विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th जिसका बेटा 10वां चैप्टर हमने पूरा करा दिया है। इसका एग्जाम्पल पोर्शन रह रहा है कुछ। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके पूरे एग्जाम्पल करा देंगे। पहले पार्ट में करा दिए 12 तक एग्जाम्पल, और इस सेकंड पार्ट में एग्जाम्पल 13 पे से करेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से एग्जाम्पल और क्वेश्चन सहित पूरा हो जाएगा। फिर उससे अगला वाला चैप्टर शुरू करेंगे 3D ज्योमेट्री, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वेक्टर बेस पे ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण 1 और 2 हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका दो वेक्टर दे रखे हैं। वेक्टर ए का जो परिमाण है, मतलब वेक्टर ए का जो मॉडुलस है 1 है, और वेक्टर बी का मॉडुलस है वो कितना है बेटा, 2 है। और ए डॉट बी बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है बेटा ए डॉट बी बट्टे वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस। तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, अपॉन मॉडुलस ए की वैल्यू कितनी, 1 इंटू मॉडुलस बी की वैल्यू कितनी बेटा, 2। तो बराबर कितना हो गया, 1/2। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। cos थीटा बराबर cos की टेबल में 1/2 कितने का मान होता है बेटा, कितने का होता है, cos 60 का होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। और रेडियन में लिखेंगे तो कितना हो गया, π/3 रेडियन। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है, एग्जाम्पल 14 ये कह रहा है, यदि ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इनके बीच का कोण पूछ रहा है। इसे देखते हैं कि वेक्टर ए बराबर कितना है, वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इनके बीच का कोण पूछ रहा है बेटा। इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है रही, वेक्टर बी की वैल्यू ये दे रखी है। तो पहले तो ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी क्यों निकाला, क्योंकि जब दोनों वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करते थे तो cos थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी ये लगाना होता है हमें। तो ए डॉट बी निकालो पहले। ए डॉट बी कैसे हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। करना है इनका डॉट प्रोडक्ट। आई का आई से किया 1, आई का अगर जैसे करेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी cos थीटा। तो आई का जो परिमाण होता है वो तो 1 होता है, जे का भी परिमाण 1 होता है, लेकिन आई और जे कैसे होते हैं बेटा, लंबवत मात्रक सदिश होते हैं। इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, इस वजह से 0 हो जाएगा। तो आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, तो -1, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, -1। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू -1 आ गई। अब मॉडुलस ए निकालना। मॉडुलस ए कितना आएगा, डायरेक्टली निकालें। आई जे के कोफिशिएंट लो, उनके स्क्वायर कर दो अंडर रूट में। तो 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, इस -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, √3। ऐसे ही मॉडुलस बी निकाला, ऐसे ही ये हो जाएगा √1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये भी √3। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। cos थीटा बराबर कितना हो गया, थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा, cos थीटा बराबर हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए डॉट बी की वैल्यू ये रही -1 अपॉन मॉडुलस ए की वैल्यू √3 इंटू मॉडुलस बी की वैल्यू √3। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -1 अपॉन √3 का गुणा √3 से किया 3, ये आ गया। और थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/3।
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर cos इनवर्स -1/3। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 15 में, एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5i कैप -j कैप -3k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, i कैप +3j कैप -5k कैप। तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लंबवत हैं। तो बेटा पहले वेक्टर a प्लस बी निकालना है और फिर a माइनस बी निकालना है। दोबारा सुने, वेक्टर a की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर b की वैल्यू दे रखी है। वो कह रहा है वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a माइनस बी पर लंबवत है। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालो पहले। जब लंबवत होंगे तो बेटा इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a प्लस बी निकालो। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो 5 और 1 6i कैप, j माइनस के हैं और ये 3j प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा 2j कैप, 5 और 3 8k कैप। अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना हो जाएगा, a में से b घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4i कैप, इसमें से 1 गया तो -4j कैप, इसमें से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2k कैप। जब इन दोनों को लंबवत दिखाना है, लंबवत के लिए क्या हो जाएगा बेटा, लंबवत के लिए हो जाएगा वेक्टर a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 0। अगर 0 आ रहा है तब तो ये लंबवत हैं, अदरवाइज लंबवत नहीं है। तो निकालो 6i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप डॉट 4i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। तो देखो करो, आई वाले का आई वाले से करना, जे वाले का जे वाले से। 6 चौका 24, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 2 चौक 8 माइनस के 8, और ये 8 दूनी 16 माइनस के 16, तो कितना हो गया 24, ये माइनस के 8 और माइनस के 16 -24 बराबर कितना आ गया 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी पर लंबवत है। यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यही इसका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप। a प्लस बी की वैल्यू मतलब ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिए। a माइनस बी मतलब a में से b को घटा दिए, ये सॉल्यूशन आ गया। लंबवत के लिए a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो ये दोनों लंबवत होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है वेक्टर a बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका सदिश वेक्टर b बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। जब a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है बेटा, तब जब वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, तो a डॉट बी कैप हो जाता है। तो a डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, a डॉट बी कैप का मतलब वेक्टर b बट्टे वेक्टर b का मॉडुलस। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट कर दो और मॉडुलस b का भाग दे दो। यही किया है, a और b का डॉट प्रोडक्ट किया और वेक्टर b के मॉडुलस का भाग दे दिया। तो a और b का मॉडुलस सॉरी a और b का डॉट प्रोडक्ट करना, i वाले का i वाले के साथ, j वाले के j वाले, k वाले के। तो देखना 2 का 1 के साथ किया 2 करो, यहाँ 2 का 1 के साथ किया 2, 3 का 2 के साथ किया 6, 2 का 1 के साथ किया 2 बट्टे वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस लेना, मॉडुलस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2 6 8, 8 और 2 10 बट्टे 4 और 1 5 और 1 6 अंडर 6 हो गया। तो कितना हो गया 10 बट्टे अंडर 6, अंडर 6 का ऊपर गुणा किया, अंडर 6 का नीचे किया, तो कितना हो जाएगा 10 अंडर 6 बट्टे 6, तो 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो कितना हो गया 5 अंडर 6 बट्टे 3। समझ में आ गया। यही इसका आंसर है, 5 अंडर 6 बट्टे 3। ये रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉडुलस ऑफ ए 2 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बी 3 दे रखा है, ए डॉट बी 4 दे रखा है। तो ए माइनस बी का मॉडुलस ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी का मॉडुलस जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का जब मॉडुलस ज्ञात करेंगे, देखना है मॉडुलस ए की वैल्यू बेटा 2 दे रखी है
मॉडुलस बी की वैल्यू बेटा 3 दे रखी है, ए डॉट बी 4 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ज्ञात करना है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ज्ञात करना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर ले हम, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि बेटा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए के बराबर, तो वही क्या है हमने यहाँ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट। अब करना है इनका डॉट प्रोडक्ट, ए का इससे किया ए डॉट ए का इससे किया माइनस ए डॉट बी, इसका इससे किया माइनस बी डॉट ए, इसका इससे किया प्लस बी डॉट बी। मॉडुलस ऑफ ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और बी डॉट ए दोनों एक ही बात है, क्योंकि बेटा ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें दोनों बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू बी 2 इंटू ए डॉट बी, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ए डॉट बी की वैल्यू कितनी बेटा 4, 2 गुणा 4 प्लस मॉडुलस बी की वैल्यू कितनी बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 4 और 9 13 माइनस 2 चौक 8, 13 में से 8 गए तो कितना बचा 5। यही इसका आंसर हो, ये कितने की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है बेटा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी के स्क्वायर की। हमें निकालनी है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी की, तो कितना हो जाएगा √5। ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने। सॉल्यूशन में भी समझा देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर लिया तो कितना हो गया ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ और बी का बी के साथ, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, 4 और 9 13, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा √5। अब एग्जाम्पल 18, ये कह रहा है वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। मतलब क्या है, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा वेक्टर ए का जो मॉडुलस आएगा वो 1 के बराबर आएगा, और x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 8, तो मॉडुलस ऑफ x ज्ञात करना है। क्योंकि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, इसलिए वेक्टर ए की मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसने दिया है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसे लेके चलना, अब x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 8, तो x का x से किया x डॉट एक्स, x का इससे किया तो x डॉट ए, अब a का इससे किया तो a डॉट एक्स, a का इससे किया तो a डॉट ए बराबर 8, तो बेटा x का x से किया x डॉट एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, और बेटा ये प्लस का और ये माइनस का इससे कैंसिल हो गया, माइनस के ए डॉट ए का कितना हो जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, और मॉडुलस ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 8, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एक इधर ट्रांसफर कर लेगा 9, और मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 9 का स्क्वायर रूट 3। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 2 सदिशों ए और बी के लिए, 2 सदिश है बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके लिए ए डॉट बी का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, जो कि कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी है, इसे प्रूव करना है। हम जानते हैं, अब यहाँ देखना आप कि बेटा ए डॉट बी, जब 2 वेक्टर हैं, जब 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा। अब दोनों तरफ मॉडुलस लें तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बेटा, एक सर्कुलर फंक्शन है, वृत्तीय फलन है या आवर्ती फलन है, पीरियडिक फंक्शन भी कह सकते हैं इनको। पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं, एक निश्चित टाइम के बाद इनमें जो वैल्यू होती हैं वो रिवाइज होने लगती हैं, और जो ये जो फंक्शन है कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा लेस देन इक्वल टू
1 होती है। मॉडुलस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से ये कितना है हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पहले यहाँ देखो मॉडुलस ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी मॉड ऑफ कॉस थीटा। दोनों तरफ में इसका भाग दे देता हूँ। जैसे ही दोनों तरफ भाग दूंगा तो ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी बराबर मॉड ऑफ कॉस थीटा। और मॉड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू कितने से कम होती है बेटा, 1 से कम होती है। तो 1 से कम होती है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 1 से कम या उसके बराबर होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ इससे गुणा कर देंगे, कितने से, मॉड ऑफ ए इंटू मॉडुलस बी से। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डॉट बी इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। क्योंकि इनइक्वालिटी की है हमने, दोबारा सुने, दो सदिश हैं बेटा वेक्टर ए और बी। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा। अब दोनों तरफ मॉड लिया तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा। मॉडुलस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। अब दोनों तरफ इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वालिटी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि दोनों तरफ समान संख्या से गुणा करते, समान धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखना मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का भाग दिया, तब इधर भाग दिया और इधर भी दिया, तो इधर तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर मॉड ऑफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो लेस देन इक्वल टू 1 लिख दिए हैं। तो ये कंडीशन जैसी है ऐसी ही लिख दी है। तो इसकी वैल्यू 1 से कम या उसके बराबर हो जाएगी। अब दोनों तरफ क्या किया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का गुणा किया। जैसे गुणा करेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया, यही है इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही अब 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं, 20वां एग्जाम्पल पर। 20वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो सदिशों ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। ये भी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो इसे भी लेके चलेंगे, इसे भी सॉल्व करते हैं। यानी कि दो वेक्टर लेके चले, क्या वेक्टर ए बराबर 0 है या वेक्टर बी बराबर 0 है, ऐसे लेके चल सकते हैं। या भले ये भी ना लें, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना, जब ये प्रूव करना तो हम केवल ये लेके चलेंगे मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर हो जाता है ए डॉट ए के। तो इनका करना गुणा, ए का इससे किया ए डॉट ए का इससे किया ए डॉट बी, इसका इससे किया बी डॉट ए, इसका इससे किया बी डॉट बी। ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी और ये बी डॉट ए। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है बेटा बी डॉट ए के। तो दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ए डॉट बी ये भी हो गया और ये भी ए डॉट बी के इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसे कितना लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ए डॉट बी है बेटा। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। और यहाँ आप जानते हैं जब दोनों तरफ मैं मॉड लूँ तो इसे कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। लिखना चाहें मॉडुलस में लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी या उसके बराबर, लेकिन 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा।
कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, इतनी होती है। और जो मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स से बड़ी होती है, ये भी कंडीशन देखो यहाँ दे रखी है, बड़ी या बराबर होती है, क्योंकि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स से बड़ी या उसके बराबर होती है। जब इसके बराबर होती है या उससे बड़ी होती है तो बेटा यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ क्या लिख सकते हैं फिर हम, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, क्योंकि ये यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि मॉडुलस कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। ये मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितने से, इसे इस वैल्यू को लिख दो लेफ्ट वाली को, मॉडुलस ऑफ ए प्लस सॉरी मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसे कितना लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इसका होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। यही हमें प्रूव करना था। अब इसका एक बार यहाँ सॉल्यूशन भी देख लें, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी। अब ए का ए के साथ डॉट किया ए डॉट है, ए का बी के साथ किया ए डॉट बी का ए के साथ किया बी डॉट है, बी का बी के साथ किया बी डॉट बी। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू होती है मॉडुलस x से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ लिख दिया मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ए डॉट बी, मॉडुलस के अंदर ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं टोटल को, इसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, ये कह रहा है वेक्टर दर्शाइए कि बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का स्थिति सदिश दे रखा है 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब बी का स्थिति सदिश दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और सी का स्थिति सदिश दे रखा है 7i कैप माइनस k कैप। ये संरेख हैं, ये दर्शाने हैं कि ये संरेख है। संरेख का मतलब क्या है बेटा, ए भी निकालना है और बी सी निकालना है और ए सी निकाल दो। किन्हीं दो वैल्यूओं का जो सम है उनके मैग्नीट्यूड और निकाल देना, ए भी निकालो पहले, बी सी निकालो और ए सी, तीनों वैल्यू निकाल ली, इनके तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो। किन्हीं दो छोटी वैल्यूओं का योग तीसरी वाली वैल्यू के योग के बराबर, तीसरी वाली वैल्यू के बराबर आ जाए तब तो ये संरेख होंगे, अदरवाइज संरेख नहीं होंगे। वही प्रोसेस है, ए भी निकाला है तो ए में से जब वेक्टर ए भी निकाल रहे हैं तो बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटा देते हैं बेटा। तो एक में से ये गया, कितना बचा, ये माइनस का घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक और दो 3 आई कैप। अब देखो 2 में से ये गया माइनस जे कैप और 3 में से ये गया माइनस 2k कैप। समझ में आ गया। अब इसका मॉडुलस हम निकालना है, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वेक्टर बी सी निकालो, वेक्टर बी सी और क्या हो जाए, सी के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश घटा देना। ये सी के स्थिति सदिश है पहले वाले, तो सी में से बी को घटाओ तो 7 में से 1 गया 6, जे वाला कोफिशिएंट उसमें है ही नहीं तो 0 में से 2 घटा दिया, और के में क्या है -1 में से 3 को घटाया तो -1 -3 तो कितना हो गया, 7 में से गया तो 6 कैप, 0 -2 तो -2j कैप, -1 -3 -4k कैप। ऐसे ए सी निकाला, ए सी क्या हो जाएगा, सी के स्थिति सदिश में से बेटा ए की स्थिति सदिश घटा देना। तो सी का कितना है बेटा 7, ए का क्या है बेटा -2 है, उसे घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 7 + 2 9i कैप, 0 में से 3 गया 3j कैप, और -1 -5 तो -6k कैप। तो वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालो, कितना हो जाएगा, वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालेंगे, निकाल सकते हैं वेक्टर ए बी का मॉडुलस।
ऐसे बी सी का मॉडुलस निकाल सकते हैं, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 ये और 4 ये 40, 40 और 16 कितने हो गए? 40 और 16 हो गए बेटा 56, और 56 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2√14, 2√14, क्योंकि 56 के फैक्टर जो होंगे 4 गुणा 14 हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 14 अंदर ही रहेगा, तो 2√14। ऐसे ही वेक्टर ए सी का मॉडुलस निकाल दिया। 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, 45 और 81 कितने हो जाएंगे? 45 और 81 कितना हो गया? 6, 8, 4 12, 126 हो गया। और 126 के फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 9 गुणा 14, 14 9 126, 9 गुणा 14 का मतलब 9 का सॉरी इसका रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3, तो 3√14 हो गया। तो ए बी का आ गया, बी सी का आ गया, ए सी का आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए सी का जो मॉडुलस है वो बराबर है ए बी और बी सी के, तो 2√14 प्लस 2√14 इसके बराबर। तो क्या कह सकते हैं हम? ए बी सी कैसे होंगे बेटा? संरेख होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं, ऐसे कर किए भी हैं, करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां एग्जाम्पल है वो करा। यदि वेक्टर ए बराबर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर कितना दे रखा है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप। अब इनके वैल्यू लिखो, 2 1 3, ये 3 5 -2। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका विस्तार करो R1 के सापेक्ष, तो आई कैप पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, तो 1 दूनी 2 -2, अब माइनस इसका इससे गुणा किया 5 दिया 15, अब माइनस जे कैप तो कितना हो जाएगा? तो पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम, तो 2 दूनी 4 -4 -3 3 9 प्लस के कैप कितना हो जाएगा? पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम 2 पंजे 10 -3, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस के और माइनस के 15 कितना हो जाएगा? तो -17 आई कैप, -4 और -9 -13, और -13 का इससे गुणा किया तो प्लस के 13 जे कैप, 10 में से 3 गया 7 के कैप। अब इसका मॉडुलस हम निकाल दो बेटा। ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस सॉरी अंडर रूट स्क्वायर रूट अंडर सॉरी -17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बेटा 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, 7 का स्क्वायर 49। अब इनको जोड़ो, 289 169 और 49, 9 और 9 18 और 9 27 का 7 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। देखना 507 सही आ रहा है। दोबारा जोड़ते हैं, 289 169, 9 30 27 का 7 हासिल 2, 2 और 8 10 6 16, 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 2 2 4 और 1 5। तो अंडर में कितना हो जाएगा? 507। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? ए क्रॉस बी के मॉडुलस की। ठीक है, यही रही। अगला कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है सदिश वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बेटा पहले वेक्टर ए प्लस बी निकालो। इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश की बात कर रहा है, तो दोनों के लंबवत मात्रक सदिश की बात कर रहा है, तो बेटा दोनों वेक्टरों को ए प्लस बी निकालो पहले और ए माइनस बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपसे आता है, तो ए प्लस बी निकालो। तो ए और बी को जोड़ो, आई और आई 2i, ए और जे और 2j 3j, के और 3k 4k। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? आई माइनस आई 0,
जे माइनस 2j माइनस जे, के माइनस 3k माइनस 2k। तो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई और ये ए माइनस बी। तो एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत हो, दोनों पर लंबवत हो, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो आई कैप जे कैप के कैप। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इसके जो दिक् अनुपात है कितने बेटा 2 3 4, तो 2 3 4। ए माइनस बी के दिक् अनुपात कितने, आई वाला तो है ही नहीं, तो 0 माइनस 1 माइनस 2। अब इनका क्रॉस किया, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, तो करना अब इसका विस्तार, इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा भैया, आई कैप पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, 3 दूनी 6 माइनस 6, अब 3 दूनी 6 और ये माइनस 1 चौका 4 माइनस 4, तो बीच में क्या हो जाए फिर प्लस 4, ये माइनस जे। आपको पता होगा ये माइनस क्यों लगाया मैंने, प्लस क्यों लगाया बेटा, आई कैप लिया है। आई कैप की लोकेशन क्या है ये देखना, पहली रो पहला कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, 1 और 1 2, 2 क्या है सम, सम है तो बेटा पॉजिटिव लगाएंगे और विषम है तो नेगेटिव। तो यहाँ देखना इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति पहली रो दूसरा कॉलम, ए 1 2, 1 और 2 कितना है बेटा 3, 3 क्या है विषम, और विषम है तो बेटा क्या आ गया माइनस, समझ में आ गया। अब जे के लिए क्या लिया, पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 और माइनस 0। अब इसकी लोकेशन क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम, 1 और 3 4 सम, 1 और 3 क्या है, 1 और 3 का योग 4, 4 क्या है सम, सम है तो पॉजिटिव, प्लस के कैप, पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम, तो माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। कितने की वैल्यू आ गई बेटा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी की। देखो यही वैल्यू है हमारी, यहाँ देखो माइनस 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस 2 के कैप। इसे कोई वेक्टर सी मान लिया है, मान लिया इसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो वेक्टर सी का मॉडुलस निकालना। वेक्टर सी का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, 20 और 4 24, अंडर 24, अंडर 24 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट 6। तो अभिष्ट मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश सी कैप बराबर कितना हो जाएगा, सी कैप बराबर हो जाएगा बेटा वेक्टर सी बटे वेक्टर सी का मॉडुलस। तो इसमें भाग दे दिया कितने कितने का, माइनस 2 आई कैप बट्टे 2 अंडर रूट 6 प्लस 4 जे कैप बट्टे 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 के कैप बट्टे 2 अंडर रूट 6। इसमें से 2 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 2 बट्टे अंडर रूट 6 जे कैप माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 6 के कैप। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 24 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं, वेक्टर ए के शीर्ष बिंदु ए के शीर्ष दे रखे हैं क्या 1 1 1, बी के दे रखे हैं 1 2 3, सी के दे रखे हैं 2 3 1। तो ए भी कैसे निकालेंगे, ए की स्थिति सदिश ए के जो शीर्ष दे रखे हैं बेटा वो दे रखे हैं 1 1 1, बी के दे रखे हैं 1 2 3, सी के दे रखे हैं 2 3 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बेटा, वेक्टर ए बी बराबर निकालना है। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटा देना। तो बी का स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश घटाओ, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो बेटा 1, क्या हो जाएगा फिर ये जे कैप प्लस 3 में से 1 गया तो 2 के कैप, ये भी आ गया। अब ए सी और निकाल दो, सी के स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश घटा दो, तो 2 में से 1 गया तो 1 आई कैप, 3 में से 1 गया तो 2 जे कैप, 1 में से 1 गया तो 0 के कैप हो जाएगा, भले ही मत लिखें ऐसे। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, जे प्लस 2 के कैप। देखो ए बी की आ गई जे प्लस 2 के कैप और ए सी कितनी आई, आई प्लस 2 जे कैप। यही हमारी वैल्यू है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। क्योंकि जब त्रिभुज बना रहे हैं हम, ये ए बी ए सी ऐसे हो गया, ऐसे। तो ए बी सपोज दैट आधार मान लें या लंब मान लें, या ए सी को आधार मान लें और ए बी को लंब मान लें। तो 1/2 गुणा आधार ए सी
इंटू ऊंचाई ये भी, तो या ऐसे कह सकते हैं AC क्रॉस ये भी, ऐसे कह दो 1/2 मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC, क्योंकि AB को आधार मान के चल रहे हैं हम। जब AB को आधार मानेंगे तो AC ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आ गया? तो AB क्रॉस AC निकाल दो पहले और उसमें 2 का भाग दे दो। तो AB क्रॉस AC निकालो। तो AB क्रॉस AC कैसे निकालेंगे? I कैप J कैप K कैप लिख दिया। तो यहाँ कितने हैं इसके कोफिशिएंट? 0, तो यानी देखा अनुपात 0 1 2, 0 1 2, और इसके कितने हैं? 1 2 0। अब इनका विस्तार कर दो। विस्तार करना आपसे आता है अच्छे से, इसमें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। AB क्रॉस AC की वैल्यू कितनी आ गई? -4I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। इसका मॉडुलस और निकाल दो। मॉडुलस क्यों निकालना है? क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा प्रमाण की जरूरत होगी। तो -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 और 1 21, √21। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √21/2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 25वां एग्जाम्पल। 25वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ये कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर बराबर दे रखा है 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर B दे रखा है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। वेक्टर A कितना दे रखा है? 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर B दे रखा है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ऐसे है ये समांतर चतुर्भुज। ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया। ये इसकी संलग्न भुजाएं। संलग्न का मतलब होता है बेटा आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं मतलब जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, तो ये शीर्ष इनमें उभयनिष्ठ है। तो ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B। तो वेक्टर A की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी 3I कैप प्लस J कैप प्लस 4K कैप, और वेक्टर B की दे रखी है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। तो पहले त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बेटा आसन्न भुजाओं का गुणनफल, या A क्रॉस B निकाल दो। A क्रॉस B निकाल दो और A क्रॉस B का लास्ट में मॉडुलस निकाल दो, ठीक है। तो A क्रॉस B निकालना, तो A क्रॉस B रहा I कैप J कैप K कैप, ये 3 1 4, तो 3 1 4। B के कितने हो जाएंगे? 1 -1 1 1 -1 1। विस्तार कर लेंगे आप, नहीं बताना है मुझे, खूब अच्छे से बता दिया है कई क्वेश्चंस में, पूरे चैप्टर में बताया है। तो A क्रॉस B आ गया। A क्रॉस B का मॉडुलस निकाल दिया। मॉडुलस निकालना आता है I का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, J का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट मतलब K का गुणांक उसका स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब बेटा गुणांक होता है, मतलब I J K के गुणांकों के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 25 और 1 26, 26 और 16 √42। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √42। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है 2 नंबर का, ध्यान से सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 26 इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है XY तल में सभी मात्रक लिखिए, सभी मात्रक सदिश लिखिए। तो XY तल की बात कर रहा है, तो बेटा ये XY तल हो गया, ये X एक्सिस, ये X डैश, ये Y, ये Y डैश, ये मूल बिंदु O हो गया। तो XY तल में सभी मात्रक सदिश पूछ रहा है बेटा। जब XY तल में कोई मात्रक सदिश पूछ रहा है, तो इस XY तल में XY तल की बात कर रहा है, तो Z एक्सिस का कोऑर्डिनेट बेटा 0 हो जाएगा। तो Z एक्सिस यहाँ नहीं होगा। तो इस तल में हमने क्या लिया? कोई पॉइंट लिया P, कोई पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, क्योंकि XY तल में जब ले रहे हैं तो बेटा x और y के ही कोऑर्डिनेट रहे होंगे। और इस पॉइंट P का इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R है, और R एक वेक्टर ऐसा लिया है जिसका परिमाण एक मात्रक है, क्योंकि उसने सभी मात्रक सदिश ज्ञात करने, सभी यूनिट वेक्टर ज्ञात करने। दोबारा सुने, ये XY तल हो गया। XY तल में कोई पॉइंट P लिया, P के कोऑर्डिनेट x, y हो गए, और बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R हो जाएगा, और R का जो परिमाण है वो 1 हो जाएगा। तो R की जो स्थिति हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा? R और R हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप। Z इसमें नहीं है क्योंकि XY तल की बात कर रहा है, तो Z का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ R निकालना बेटा। मॉडुलस ऑफ R कितना हो जाएगा? √XI का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर तो x स्क्वायर, J का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ R की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? √x² प्लस y स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर x² प्लस y स्क्वायर। तो ये किसकी समीकरण है बेटा? ये एक वृत्त की समीकरण है, और
कैसे वृत्त की समीकरण है, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की समीकरण। मतलब इसकी कंपेयर करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से इस वृत्त का केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा बेटा 0,0 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 1 इकाई हो जाएगी। तो ये वृत्त ऐसा होगा, ऐसा। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी 1 इकाई होगी, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होगा, यहाँ 0,0 पर। समझ में आ गया। अब इस बिंदु P से इस पर हमने एक लंब डाल दिया, क्या है, एक लंब डाल दिया, उसे नाम हमने M दे दिया। और ये OP जो है इस एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो OM एक्स अक्ष के अलोंग है तो ये दूरी होगी x, ये y अक्ष के अलोंग है या y अक्ष के अनुदिश है तो ये वैल्यू हो गई y। अब इसमें लगाना समकोण त्रिभुज कौन से में, OMP में, OMP में लेके चलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आधार और कर्ण में संबंध निकालो। आधार और कर्ण में क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का, सॉरी आधार और कर्ण में कॉस का, तो कॉस थीटा और आधार कितना है बेटा x, कर्ण कितना है बेटा 1, तो x बराबर कितना हो गया कॉस थीटा। अब लंब और कर्ण में संबंध तो कितना हो जाएगा बेटा साइन थीटा बराबर y बट्टे 1, तो y बराबर कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर कितना था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो r बराबर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है बेटा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो वेक्टर r की वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर r की वैल्यू होगी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर हम अब इसका मात्रक सदिश निकालें, इसके सभी मात्रक सदिश निकालें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेटा r की वैल्यू तो यहाँ से देखो ये भी रही, तो r की वैल्यू ये भी है, दोनों एक ही बात है। ये तो बेटा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में और बेटा ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, जिसमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x y होते हैं और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में r और थीटा होते हैं। तो यहाँ से वेक्टर r की वैल्यू तो ये हो गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मॉडुलस ऑफ r की वैल्यू हो गई है √x² प्लस y²। हमें r कैप निकालना है, तो r कैप बराबर कितना हो जाएगा बेटा वेक्टर r बट्टे मॉडुलस ऑफ r, तो कितना हो जाएगा x बट्टे √x² प्लस y² आई कैप प्लस y बट्टे √x² प्लस y² जे कैप। समझ में आ गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r कैप बराबर एक्स आई कैप, क्योंकि x² प्लस y² की वैल्यू देखो 1 है, और ये जे कैप, तो r कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, जो कि इसके सभी मात्रक सदिश होंगे एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई तल में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यही प्रोसेस आपके सामने। अब 27वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश ये रहा, बी का स्थिति सदिश ये रहा, सी का स्थिति सदिश ये रहा, डी का स्थिति सदिश, तो सरल रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना। ए का स्थिति सदिश, बी का, सी का और डी का, तो ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना। तो पहले ए बी निकालो, वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, तो बी के स्थिति सदिश में से एक स्थिति सदिश को हटा देंगे, तो घटाओ बी के में से एक को घटाओ, 2 में से एक गया तो 1, 5 में से एक गया तो 4, और के इसमें नहीं है तो 0 में से एक गया तो -1, तो माइनस के कैप। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी होगी आई कैप प्लस 4 कैप माइनस के कैप। ठीक है, ऐसे ही सी डी और निकालना है आपको। तो सी डी निकालेंगे तो ये रहा सी डी, ए बी का मॉडुलस और निकाल दो। ए बी का मॉडुलस निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, और जे का कितना 4, 4 का स्क्वायर, के का कितना -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3√2। ऐसे सी डी निकाला, सी डी कैसे निकालेंगे, डी के स्थिति सदिश में से एक स्थिति सदिश को, सी के स्थिति सदिश को हटा देना। तो देखो डी का स्थिति सदिश, डी का स्थिति सदिश मैं लिख लेता हूँ। तो सी डी निकालना है हमें,
तो सी का स्थिति सदिश, ये डी का स्थिति सदिश। तो सी डी निकालना तो डी के स्थिति सदिश में से सी के स्थिति सदिश को घटा देना है। तो आई में से 3i गए तो -2i कैप, -6 में से -6 में से 2 गए तो -8j कैप, और इसमें से ये गया तो माइनस के हैं और ये प्लस, तो प्लस का हो जाएगा प्लस के 2k कैप। अब इसका मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4 68, 68 और 4 कितना हो गया बेटा 72, और 72 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 × 2 लिख दिया मैंने डायरेक्टली, 6 × 36 दूनी 72, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6√2 हो गया। अब हमें कॉस थीटा निकालना है, इनके बीच में एंगल, तो कितना हो जाएगा AB डॉट CD बट्टे AB का मॉडुलस इंटू CD का मॉडुलस। AB डॉट CD आपको निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा। AB निकाल दिया आपके लिए, CD निकाल दिया, AB का मॉडुलस बता दिया, CD का आपको निकालना है, कर सकते हैं, ये रहा आपके सामने। ठीक है, फिर उसमें ये और कह रहा था क्वेश्चन में, निगमन कीजिए AB और CD संरेख हैं, AB और CD संरेख हैं कि नहीं है। तो AB की जो CD की तो वैल्यू ये रही हमारे पास, CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू बेटा -2i कैप -8j कैप प्लस 2k कैप, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है बेटा i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो इस CD को क्या लिख सकते हैं हम, CD को लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, या -2 कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो यहाँ से हम देखो क्या देख रहे हैं कि वेक्टर AB की वैल्यू है i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और CD की वैल्यू कितनी है, -2 का मल्टीपल हो रहा है कितने में, तो CD बराबर कितना लिख सकते हैं, वेक्टर CD बराबर -2, ये वेक्टर AB हो गया। ठीक है, तो वेक्टर AB बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर AB बराबर हो जाएगा -1/2 CD। तो ये कैसे हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, इनके जो दिक् अनुपात हैं एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, एक रेशियो में होने चाहिए, तो यहाँ एक रेशियो में आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो वेक्टर AB बराबर कितना आ गया, -1/2 CD। तो CD निकाल लिया आपने, AB निकाल लिया है, इन दोनों में रिलेशन देखा है। CD बराबर क्या आ रहा है, -2 इंटू AB की वैल्यू, तो CD बराबर -2 इंटू AB, और AB बराबर कितना हो जाएगा, -2 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 CD हो गया। तो ये कैसे हैं, संरेख हैं। ऐसे 28वां क्वेश्चन है, इसी पे समझा देता हूँ। ये कह रहा है, मान लीजिए वेक्टर ABC 3 सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर A का मॉडुलस 3 है, वेक्टर B का मॉडुलस 4 है, वेक्टर C का मॉडुलस 5 है। इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। दोबारा सुने, वो कह रहा है ABC 3 वेक्टर इस प्रकार हैं कि वेक्टर A का मॉडुलस 3, B का मॉडुलस 4, C का मॉडुलस 5। इनमें से प्रत्येक मतलब वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C ऐसे हैं कि अन्य 2 सदिश के योगफल पर लंबवत हैं। मतलब इसका ये है कहने का कि वेक्टर A इस प्रकार है कि वो A और B के योगफल, वेक्टर A इस प्रकार है कि अन्य 2 के योगफल पर लंबवत है। तो B और C का योगफल उस पर लंबवत है, तो A डॉट B प्लस C बराबर 0 हो जाएगा, B डॉट A प्लस C बराबर 0 हो जाएगा, C डॉट A प्लस B बराबर 0 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया। दोबारा सुना, वो कह रहा है ABC 3 सदिश इस प्रकार हैं, A का मॉडुलस, B का मॉडुलस, C का मॉडुलस दे रखा है। इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। मतलब ABC इस प्रकार है कि अन्य जो 2 वेक्टर हैं उन पर लंबवत हैं, उनके योगफल पर लंबवत हैं। तो वेक्टर A B और C के योगफल पर लंबवत है, तो A डॉट B प्लस C बराबर 0। लंबवत के लिए क्या होता है, A डॉट B बराबर 0, और यहाँ दोनों के योगफल पर लंबवत है, तो A डॉट B प्लस C बराबर 0, B डॉट A प्लस C बराबर 0, C डॉट A प्लस B बराबर 0। ये कंडीशन दे दी है। और वो कह रहा है मॉडुलस ऑफ A प्लस B प्लस C का मान याद करना। ये कंडीशन बता दी हमने। तो मॉडुलस ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C, इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो A का A से किया A डॉट A का B से किया A डॉट B, A का C से किया A डॉट C, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ किए देता हूँ मैं क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपके ये लेके चले हम। मॉडुलस ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस
बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। अब बी डॉट ए, अगला वे ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, मैं कैंसिल किए देता हूँ यहाँ से कि ए डॉट ए, अब ए का इन दोनों के साथ होगा तो प्लस ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए का पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अगला बी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस, या ऐसे भी कह सकते हैं बी डॉट ए प्लस सी। देखो बी डॉट ए प्लस सी, इसको और इसको ले लिया है, प्लस बी डॉट बी। अगला सी डॉट ए प्लस बी प्लस लास्ट वाले से और कर दो सी डॉट सी। यही अप्रोच लगाई है इसने यहाँ क्वेश्चन में। ए डॉट ए कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी 0, बी डॉट ए प्लस सी 0, बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये सी डॉट ए प्लस बी 0, ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी बेटा, 3 3 का स्क्वायर 9, मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू 4 4 का स्क्वायर 16, मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू बेटा 5 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया, 16 9 25 और 25 50। वैल्यू कितने की है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5√2। यही आ गया आपका सॉल्यूशन। अब 29वां एग्जाम्पल है। ये कह रहा है 3 सदस्य हैं ए बी और सी, प्रतिबंध ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। 3 सदस्य हैं वेक्टर ए बी और सी, प्रतिबंध ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉडुलस ए की वैल्यू 3, मॉडुलस बी की वैल्यू 4, मॉडुलस सी की वैल्यू 2, तो म्यू बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका मान ज्ञात करना। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है बेटा, तो हम क्या पाएंगे कि ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ। ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट सी। तो ए डॉट बी जैसा ऐसा ही रहने दे, ए डॉट सी जैसा ऐसा रहने दे। ये कितना हो जाएगा, ए डॉट ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, और इधर ट्रांसफर कर ले गए तो माइनस का मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो माइनस का 9। ऐसे ही अब बी का डॉट प्रोडक्ट लिया तो बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है, ए बी प्लस ए सी बराबर -9। अब बी का डॉट प्रोडक्ट लिया, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो बी डॉट ए, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। आगे बढ़ते हैं, तो कितना था, ये था हमारा बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो बी डॉट ए या ए डॉट बी की बात है, बी डॉट बी तो मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, बी डॉट सी तो मॉडुलस ऑफ बी का जो स्क्वायर है उसे ट्रांसफर करके ले गए तो माइनस के मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, तो -16, तो ये कितना हो जाएगा। और ऐसे ही सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लिया, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो सी डॉट ए या ए डॉट सी डॉट बी या बी डॉट सी एक ही बात है। और सी डॉट सी कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस के मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू बेटा कितनी है, 2, और माइनस है, माइनस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -4 हो गया। तो वो समीकरण इधर है पहली, यहाँ समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा, -29। 2 इंटू इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू, क्योंकि उसने कहा है कि म्यू बराबर है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, तो 2 म्यू बराबर -29, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, -29/2। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया हमने, क्वेश्चन करा दिए हैं। और कोई प्रॉब्लम रही हो तो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं दोबारा,
मैं आपके कमेंट का ध्यान रखूँगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा और अच्छे से रिवीजन करना है इसका, जिससे अगले वाला जो चैप्टर है 3D ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आए। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, आप शेयर नहीं करते हैं, मुझे फिर पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे मिलेगा। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेगुलर वे में मैं आपकी वीडियोज़ ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, एग्जाम्पल 30 ये कह रहा है, यदि परस्पर लंबवत मात्रक सदिशों आई कैप, जे कैप और के कैप की दक्षिणावर्ती पद्धति के सापेक्ष वेक्टर अल्फा बराबर दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बीटा बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 इसके रूप में अभिव्यक्त कीजिए, जहां बीटा वन क्या है, अल्फा के समांतर है और बीटा 2 अल्फा के लंबवत है। बीटा 1 क्या है, अल्फा के समांतर है और बीटा 2 क्या है, अल्फा के लंबवत है। तो ध्यान से सुनो बेटा, जब बीटा 1 अल्फा के समांतर है, समांतर होने का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर ऐसे रहे होंगे, जैसे ये दो वेक्टर हैं, ये समांतर जरूर हैं बेटा, लेकिन परिमाण में कैसे कैसे अलग अलग हैं। समांतर होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी लंबाइयाँ बराबर हों, समांतर होने का मतलब है इनको कितना भी आगे बढ़ा दें, उनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो दूरी है, वो सदैव कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो वेक्टर उसने कहा है कि वेक्टर बी अल्फा के समांतर है, तो हमें ये नहीं पता कि इनके जो परिमाण हैं बराबर हैं या नहीं, तो परिमाण हमें फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेक्टर बी बराबर लैम्बडा टाइम्स अल्फा। लैम्बडा टाइम्स अल्फा इस वजह से लिखा है, लैम्बडा इस वजह से लगाया है, लैम्बडा एक कांस्टेंट राशि है। अगर ये दोनों वेक्टर बीटा और अल्फा परिमाण में बराबर रहे होंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 1 रही होगी। अगर बीटा बड़ा रहा होगा तो अल्फा की, इस लैम्बडा की जो वैल्यू 1 से बड़ी रही होगी, इसमें इसके साथ गुणा करने के पश्चात ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो इस पर डिपेंड करेंगी, समझ में आया। इस वजह से हमने यहाँ क्या ले लिया है कि बीटा 1 बराबर, तो उसने कहा है कि बीटा 1 अल्फा के समांतर है, तो बीटा 1 बराबर लैम्बडा टाइम्स अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है, एक अदिश राशि। तो बीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा टाइम्स अल्फा। अल्फा कितना दे रखा है, ये रहा 3i कैप माइनस जे कैप, तो 3 लैम्बडा आई कैप माइनस लैम्बडा जे कैप। और बीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बीटा 2 बराबर देखो, क्योंकि बीटा बराबर दे रखा है बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो बीटा 2 बराबर हो जाएगा बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो बीटा में से बीटा 1 को घटा दिया, तो 2 में से 3 लैम्बडा घटाए आई कैप, फिर 1 में से लैम्बडा घटाया तो माइनस का लैम्बडा, घटाएंगे तो प्लस का हो जाए, तो 1 प्लस लैम्बडा जे कैप, और माइनस 3 में से इधर है ही नहीं के, तो माइनस 3k कैप ही रहेगा। तो ये बीटा 2 की वैल्यू होगी। और उसने कह दिया कि बीटा 2 अल्फा पर लंबवत है, तो बीटा 2 जब अल्फा पर लंबवत है तो बीटा 2 का अल्फा के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है कितना हो जाएगा, 0। तो अल्फा इंटू बीटा 2 बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू ये रही 3, इंटू बीटा 2 की वैल्यू कहाँ से आ गई, देखो ये रही, तो 3 अल्फा इंटू बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा 2, अल्फा के कोफिशिएंट कितने, 3 और -1, तो 3 किसका लिया हमने, अल्फा का, और बीटा 2 का कितना हो गया 2 - 3 लैम्बडा, 2 - 3 लैम्बडा। अब इसका कोफिशिएंट कितना जे वाला, -1, और बीटा 2 का कितना है जे वाला 1 प्लस लैम्बडा, तो -1 इंटू 1 प्लस लैम्बडा। इधर के का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 है, और इधर के का कोफिशिएंट -3 है, तो -3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करना गुणा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, -1 और माइनस लैम्बडा, तो कितना हो गया 6 प्लस के हैं और 1 माइनस का, तो कितना हो गया 5, और माइनस के 3 और माइनस के 4, -3 और -1 कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करता हूँ दोबारा, यहाँ से प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। दोबारा से बोले देता हूँ इस क्वेश्चन को। उसने कहा है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है बेटा वो है 3i कैप माइनस जे कैप, बीटा की जो वैल्यू है वो है 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। और बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है β1 प्लस β2। उसने कह दिया β1 समांतर है अल्फ़ा के, तो जब समांतर है तो लैम्बडा टाइम्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समझा दिया है अभी कि जब β1 अल्फ़ा के समांतर होगा तो हमें नहीं पता कि ये इसके परमाणु में बराबर है या नहीं है। तो परमाणु को बराबर रखने के लिए, परमाणु की स्थिति को सही दर्शाने के लिए, इक्वल दर्शाने के लिए लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज दैट ये बीटा है, β1 और ये अल्फ़ा है। जब ये β1 छोटा है और अल्फ़ा बड़ा है तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू 1 से कम रहेगी, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। अगर ऐसे हो जाए, अब बीटा बड़ा हो गया और अल्फ़ा ऐसे हो गया छोटा, तो यहाँ से लैम्बडा की जो वैल्यू है 1 से अधिक हो जाएगी, तब इक्वल हो पाएंगे। इस वजह से हमने लैम्बडा का गुणा किया। तो β1 बराबर कितना हो जाएगा, लैम्बडा का गुणा करेंगे तो 3 लैम्बडा आई कैप माइनस लैम्बडा जे कैप। और तो β1 की वैल्यू मिल गई, और β2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, β2 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, बीटा माइनस β1। तो β2 बराबर हो जाएगा बीटा माइनस β1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, इसमें से इसे घटाओ, 2 माइनस 3 लैम्बडा आई कैप, इसमें से इसे घटाया 1, ये घटाएंगे माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस लैम्बडा जे कैप माइनस 3k कैप। और उसने ये भी कह दिया है कि β2 अल्फ़ा पर लंबवत है। जब β2 अल्फ़ा पर लंबवत है तो β2 डॉट अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। तो β2 कितना है 2 माइनस 3 लैम्बडा आई कैप 1 प्लस लैम्बडा जे कैप माइनस 3k कैप डॉट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3i कैप माइनस जे कैप बराबर 0। तो करना 3 का गुणा इसके साथ किया, 3 गुणा 2 माइनस 3 लैम्बडा, 1 का इसके साथ गुणा किया तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्बडा। इधर के नहीं है, इधर के है तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर के का कोफिशिएंट कितना 0। तो कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9 लैम्बडा माइनस 1 माइनस लैम्बडा बराबर 0। तो बेटा 6 में से 1 गया तो 5 माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 लैम्बडा बराबर 0। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 10 लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5/10 बराबर कितना हो गया 1/2। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इन लैम्बडा की वैल्यूओं को यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, β1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। समझ में आ गया। ऐसे ही इसमें भी रख देंगे β2 में, आपको रखना है लैम्बडा की वैल्यू 1/2 आ गई है। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, तो लैम्बडा की वैल्यू 1/2 आ गई तो β1 में रख दी और β2 में आपको ही रखना है। ठीक है, तो बेटा चैप्टर फाइनल होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।